अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में कहा गया है, सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है कुरान करीम में वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का रब हूँ। हम जिसको नेचर कहते हैं, जिसको सृष्टि कहते हैं और जिसको कायनात कहते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। हम एक महाशक्ति के बंदे हैं, एक ही मालिक है हमारा, जिसको हम कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है वो एक ही महाशक्ति। उसी के चांद सूरज, उसी की हवाएं, उसी की बारिशें। कोई किसी चीज़ में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का कोई फ़र्क नहीं करते। और ये फ़र्क इसीलिए नहीं करते कि हम सब उसी महाशक्ति के बंदे हैं, उसी रब के बंदे हैं जिसको हम अलग अलग नामों से जानते पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल से चल रहा है, 36 इयर्स। और आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप लोग हमसे जिस तरह से जुड़े हैं, अल्लाह हमें इसी तरह से एक दूसरे से जोड़े रखे और हम में मोहब्बत कायम रखे। अब 1 जनवरी से हमारी 37वीं साल शुरू हो जाएगी। 36 साल ख़त्म होने को है। हमारा सिलसिला चल रहा है। हमारे नाम का जो पहला हर्फ है वो बहुत खूबियों वाला होता है और हमारे नाम के पहले हर्फ का हमारी ज़िंदगी में बहुत असर होता है। तो हम जो आजकल अमल बता रहे हैं वो बता रहे हैं हमारे नाम का जो पहला हर्फ है उसी के बामौक्किल उसी की पढ़ाई कैसे की जाए। और ये बामौक्किल पढ़ाई ऐसी है जिसको कोई भी औरत मर्द कर सकते हैं, घर में रहकर कर सकते हैं। ये आसान तरीका हम बता रहे हैं। इसमें कोई जान का ख़तरा नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ़ायदे भी इस तरह से हैं कि आप दीन और दुनिया की जो भी हाजतें, जो भी ख्वाहिशें, जो भी ज़रूरतें हैं, आप सब में फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़तरा कुछ नहीं है, फ़ायदे आप आसानी से उठा सकते हैं। हाँ, अगर इसी अमल का वजीफ़ा करना चाहे तो वजीफ़ा करने के लिए यानी बहुत बड़ा आमिल बनने के लिए आपको किसी अच्छे पीर, अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होगी और उसके मशवरे से ही काम आगे करना चाहिए। हमारे पीर उस्ताद जो इस अमल के बारे में जानते हैं वो आपकी रहनुमाई सही से कर सकेंगे, क्योंकि अमलियात में कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो हर आदमी पहले से नहीं समझता। और जो हम बता रहे हैं वो तरीका आम के लिए है, कोई भी आदमी कर सकता, इसमें कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी दीन दुनिया की हर हाजतें, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं अगर आपने इसको
तरीके और यकीन के साथ काम किया था। और देखिए, जिसके नाम का भी पहला हर्फ है वो चाहे किसी भी जाति मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, ये फ़ायदा सभी को देगा। ये अमल कोई भी कर सकता है, इसमें जाति मज़हब की बात नहीं है। अमलियात या अल्लाह की कोई भी रहमतें सिर्फ़ एक के लिए नहीं होती, उसने अपने सभी बंदों के लिए उतारी हैं। उसकी नज़र में अल्लाह की मखलूक उसी की मखलूक है, वो किसी से फ़र्क नहीं रखता। जिस तरह से बारिश सब सारी मखलूक पे पड़ती है, धूप सभी पे वो निकलती है, हवाएं सभी को मिलती है, इसी तरह इससे भी फैज़ आप उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा अमल दाल का, जिसको हम अरबी में दाल कहते हैं। और अगर किसी का नाम डी से आता है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ हर्फ जो है डी, तो डी वाले और दाल वाले, और उर्दू में जिसे डी कहते हैं, वो डे कहते हैं, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। यानी डी, डे, दाल एक ही चीज़ है, ठीक है। जिसका नाम दाल से, डी से, डे से आता हो, वो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद रहेगा ये अमल। तो ये अमल दाल का पढ़ा जाएगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि दाल के कमरी अदद 4 होते हैं। कमरी यानी चांद से जो रिलेटेड नंबर हैं, वो नंबर्स 4 हैं। और इस दाल को अगर इल्म ज़फ़र के हिसाब से इसके अदद देखे जाएं तो दाल के 35 हरफ बनते हैं। इल्म ज़फ़र के हिसाब से दाल के 35 हरफ बनते हैं और कमरी अदद 4 होते हैं, ठीक है। दाल का ताल्लुक़ मिट्टी से है, यानी खाकी है ये, और इसका ताल्लुक़ मिट्टी से है, और इसका ताल्लुक़ रात से है। अगर इस अमल को रात में किया जाएगा, यानी चांद मगरिब के बाद से लेकर सुबह सूरज निकलने से पहले पहले, तो इसका ज़्यादा असर होगा। वक्त अपने हिसाब से मुकर्रर कर ले, इसमें कोई वजीफ़ा नहीं है, तो तस्बीहात विर्द में ले लें और फ़ायदा उठाएं। जो अपनी सहूलियत का वक्त हो वो वक्त मुकर्रर कर लें। अच्छा, जो तस्बीहात पढ़ते हैं उनके लिए कोई जलाली जमाली कोई परहेज़ नहीं लागू होते हैं। हाँ, अगर तस्बीहात पढ़ने वाले अपने पास खुशबू रखें, जैसे लोबान जला लेना या अगरबत्ती जला लेना या फिर इत्र वगैरह लगाना, तो इससे अमलियात में ज़्यादा असर होता है। क्योंकि जैसे ही हम अमलियात या वजीफ़ात या तस्बीहात कुछ पढ़ते हैं तो उसके मौक्किलों का उस आदमी के पास आना जाना शुरू होता है। और जब मौक्किलात आते हैं और वहाँ खुशबुआत रहती है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं और उस बंदे की जो तस्बीहात पढ़ रहा है उसकी मदद करते हैं। अब आप इससे दिमाग में ये भी मत रखना कि साहब मौक्किलात आएंगे तो हमें नुकसान कर सकते हैं, या हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास बच्चे बैठे हैं या कोई बैठा तो नुकसान हो जाए। मौक्किलात फ्री फालतू नहीं होते हैं। जैसे हदीस शरीफ में अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वहाँ उस अल्लाह के जिक्र करने वाले को फरिश्ते घेर लेते हैं। तो कभी आपने कोई सुना कि वहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और फरिश्तों ने नुकसान कर दिया? या हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो वहाँ भी अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, कभी सुना कि नुकसान करता है? तो वहम नहीं करना। मौक्किलात का असर जो होता है किसी आमिल पर होता है जो वजीफ़ा करता है, उनसे दोस्ती करना चाहता है या उन्हें ताबे करना चाहता है, तो मौक्किलात उससे डराना या थोड़ा धमकाने की कोशिश करते हैं। और जो तस्बीहात पढ़ते हैं उनको कोई नुकसान नहीं करते, बल्कि उससे मोहब्बत करते हैं और कोशिश करते हैं उसकी जो भी उनसे मदद हो वो मदद करने लगते हैं। तस्बीहात पढ़ने का मतलब ही यही है। तो इसका अमल पढ़ा जाएगा। आजुबिया दरदाइलो बहक के दाल,
अजूबिया दरदैलो बहक के दाल। अब मैंने पहले ही बता दिया चांद के अदद 4 हैं, इसके चांद से ताल्लुक़ रखने वाले, और इल्म ज़फ़र के मुताबिक 35 हैं। बिल्कुल कम पढ़ने का मतलब तो ये है कि आप 11 बार दुरूद शरीफ पहले पढ़ लें और 11 बार बाद में, और 35 बार रोज़ पढ़ने का विर्द करें। लेकिन देखिए, जितना कम पढ़ेंगे उसका कम असर होगा। हम चाहे कम पढ़ें और दुआ ज़्यादा कबूल हो, तो ऐसा नहीं होता। फिर हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। तो अब इसका तरीका ये भी है कि आप इसको 25 बार भी पढ़ सकते हैं, 2500 बार भी पढ़ सकते हैं, और 3500 बार भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा असर चाहते हैं, जल्दी असर चाहते हैं, तो इसे 2500 बार भी पढ़ सकते हैं और 3500 बार भी पढ़ें। तो अगर 35 ही बार पढ़ना है तो 11 बार दुरूद शरीफ पहले, 11 बार दुरूद शरीफ बाद में, और दुरूद शरीफ जो आपको याद हो वो पढ़ लें, वरना जो नमाज में पढ़ी जाती है दरूद इब्राहिम, वो पढ़ लिया करें। और अगर ज़्यादा तादाद में पढ़ना है तो 21 बार दुरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में पढ़ लिया करें। और पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ने से हम दुआओं में या अमलियात में हम पहले या बाद में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसका असर कबूलियत की तरफ जाता है, क्योंकि दरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से कुछ दुआएं की जाए, इबादत की जाए, तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें, है ना। और परहेज़ कोई नहीं है, पाक साफ रहें जैसे आप रहते हैं, ठीक है। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह आपको, आपके पूरे ख़ानदान को, परिवार को खुश रखे, सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे। अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और हम जो ये वीडियो बनाते हैं वो इस नज़रिए से बनाते हैं कि अल्लाह की मखलूक इसको सुन के, समझ के फ़ायदा उठाए और उनका भला हो। ये दीन दुनिया से मतलब ये है, आपकी सभी परेशानियां इस अमल से ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। दीन दुनिया का मतलब ये है, सारी बातें, सब परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। तो आप भी इसमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, तो इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे हमारे। और हम दुआ के लिए, अल्लाह की मखलूक भला करे, भला हो अल्लाह की मखलूक का, हमें दुआ मिले। तो आप भी अपने रिश्तेदार या जानने वालों को भेजें और अपने ग्रुपों में डालें, ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं और आप भी दुआ के हकदार बने। तो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, कोई और अच्छा टॉपिक लेकर। अभी तो सिलसिला नामों का ही चल रहा है, जो नाम का पहला हर्फ है हमारे, उन्हीं का सिलसिला चल रहा है, उसी पे फिर आगे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।